नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे। और ग्रुप डी का एग्जाम फाइनली स्टार्ट तो हो चुका है कि ग्रुप डी का एग्जाम शुरू है, चल रहा है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। लगभग लगभग जो गड़बड़ी का संभावना था कि एग्जाम सही सलामत हो जाए, तो लगभग एग्जाम भी सही सलामत चल रहा है। अभी तक वैसा कुछ खास बड़े मेजर तौर पे देखने को नहीं मिला है। हाँ, सिंगल एक दो बच्चे को अगर परेशानी हो भी रही होगी तो उसके बारे में पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स जो होते हैं कि पूरा पूरा सेंटर में प्रॉब्लम आ जाना, पूरा पूरा सेंटर में, तो ये सब अभी प्रॉब्लम नहीं आया है। तो लगभग आपका एग्जाम चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बाकी आपको बता दें कि अगर आपको एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आपके लिए वीडियो बेहतरीन सा है। इस पे, इस चैनल पे अगर कोई भी टॉपिक आपका बाकी है, लग रहा है कि इस टॉपिक के सवाल आएंगे तो गलती होने का चांस है, या किसी टॉपिक का रिवीजन बाकी रह गया है, तो आप इस चैनल पे जाइए। अगर ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है तो कंप्लीट मैथ प्रो लेवल वाला प्लेलिस्ट उठा लीजिए। अगर शॉर्ट में रिवीजन करना है तो आपको दो सीरीज मिलेगा, एक 21 दिन 21 मैराथन करके और एक 51 दिन 51 मैराथन करके। उसमें लगभग सारा अर्थमेटिक कवर है, वहां से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ज्योमेट्री में समस्या आ रहा है, जो सवाल आ रहे हैं उनको देख के लग रहा है कि ज्योमेट्री का सवाल छोड़ना पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक कंप्लीट एडवांस मैथ करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें ज्योमेट्री के 20-21 लेक्चर हैं, सब आधे आधे घंटे से कम के हैं। उतना कर लेंगे, रेलवे उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि अलजेब्रा के सवाल छूटेंगे, तो भी आप जा सकते हैं कंप्लीट अलजेब्रा वाले प्लेलिस्ट में। मतलब कि लगभग लगभग आपका मैथ का सारा सॉल्यूशन इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां से कवर कर सकते हैं जो भी टॉपिक अभी दिक्कत आ रहा है। नहीं तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, फिर आपका सिलेक्शन निश्चित है। बाकी अगर हम बात करें कि अब जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा रहा है और लोगों का जो अटेम्प्ट है उसी को लोग कट ऑफ बता दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। मैक्सिमम बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो लगभग लगभग 80 के आसपास है। 10%, 5% का बात छोड़ दें, क्योंकि उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हनुमान जी और दुर्गा जी का नाम लेके मार के चले आते हैं। क्योंकि जब उनको पता होता है कि हमारा रिजल्ट नहीं आना है, तो फिर वो 100 में 100 मारते हैं। और वही फिर एग्जाम डे रिव्यू में आते हैं और बोलते हैं हम तो 100 अटेम्प्ट किए हैं। अभी एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक एक महिला थी, उसमें उन्होंने बोला कि मैथ के सवाल तो थे ही नहीं। फिर उनसे पूछा गया कि मैथ के एक भी सवाल नहीं थे, तो वो बोली पता नहीं, याद नहीं है। अब बताइए, ऐसे भी लोग हैं और वो बोल देंगे कि 100 में 100 हमने अटेम्प्ट करके आया। तो अटेम्प्ट ले लेना और स्कोर करना, इन दोनों में अंतर होता है। आप भी अटेम्प्ट लेना है तो 100 में 100 अटेम्प्ट ले सकते हैं। हम तो 100 में 100 अटेम्प्ट ले लेंगे 1 से 2 मिनट में, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट चीज है, कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का है कि हम इतना अटेम्प्ट किए, इतना अटेम्प्ट किए, लेकिन अब हमारे पास मैसेज आ रहा है कि सर इतना अटेम्प्ट किए हैं, क्या लग रहा है। कुछ लोगों का ये भी आ रहा है कि सर आगे अब कितना अटेम्प्ट करें, कितना स्कोर सही रहेगा। तो बहुत सारे लोगों का भाई आ रहा है कि 50 से 60 के बीच में सर मार्क्स आ जाएगा, स्कोर हो जाएगा। तो इनका तो लगभग लगभग हमको जहां तक लग रहा है कि चांस नहीं बन रहा है, लगभग लगभग चांस नहीं बन रहा है। ये बाहर हो जाएंगे, ज्यादा चांस है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं कि सर 65 प्लस स्कोर बन रहा है या 70 प्लस स्कोर बन रहा है, 70 के लगभग में स्कोर बन रहा है, तो 70 के स्कोर में लगभग बन रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, फिर आपका रिजल्ट 99% चांसेस है कि रिजल्ट आएंगे। अब आप कहेंगे 100% क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, 100% कुछ नहीं होता है। ठीक है, हर चीज में कुछ ना कुछ ए होता है। तो अगर आपका स्कोर 70 प्लस बन रहा है तो आप निश्चिंत रहें। बाकी जिनका आगे एग्जाम है उनको हम बता दें कि अगर भाई आप 75 प्लस अटेम्प्ट ले ले रहे हो सेफली, 75, हम ई जो बात कर रहे हैं स्कोर का बात कर रहे हैं, और ई जो बात कर रहे हैं अटेम्प्ट का बात कर रहे हैं। अगर आपने 75 प्लस अटेम्प्ट ले लिया सेफली, तो फिर हम कहेंगे कि इसमें आप रिस्क मत लीजिए। अगर रिस्क लेना भी है, रिस्क अगर लेना भी है, आपको लग रहा है कि 50-50 का चांस बन रहा है, दो ऑप्शन में गड़बड़ जा रहा है, ये लग रहा है कि यही चांस है कि यही होगा ही होगा, तो आप दो चार पांच सवाल में, मैक्स टू मैक्स 5 सवाल में आप अटेम्प्ट रिस्क ले सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अगर इतना सेफली आप अटेम्प्ट किए, मतलब सेफली का मतलब ये हो गया कि इक्का दुक्का सवाल गलत हो जाए, बाई मिस्टेक तो हो जाए, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर आप रिस्क मत लीजिएगा, आप आराम से
आ जाइएगा उतना ही करके, ही नहीं कि नहीं हम 95 प्लस करेंगे, ग्रुप डी का एग्जाम है, हम ऐसे कैसे छोड़ेंगे, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। बाकी जिनका एग्जाम हो चुका है, अगर उनका लग रहा है कि 70 के आसपास मेरा मार्क्स रॉ मार्क्स बन जाएगा, तो भी निश्चिंत रहें, आगे की तैयारी में लग जाएं। जिनका एएलपी का एग्जाम है वो एलपी में लग जाए, जिनका टेक्नीशियन है वो टेक्नीशियन में लग जाए। बाकी जिन जो एनटीपीसी देने वाले हैं वो एनटीपीसी में लग जाए। और बाकी जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इससे ज्यादा पे न जाएं, अगर सेफली हैं तो। बाकी अगर आपको लग रहा है कि हम तो 50 अटेम्प्ट करके कर पा रहे हैं, इसके बाद तो फिर हमको लग रहा है कि अगर सही नहीं होगा, तो फिर आप अटेम्प्ट ले लीजिए 100 का 100, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब ऊपर वाले पे ही निर्भर है, तो कम से कम अगर आप अटेम्प्ट करके आएंगे तभी जाकर के आपका रिजल्ट बनने का चांस बनेगा, सही होगा या गलत होगा। क्योंकि 50 अगर आप अटेम्प्ट किए हैं तो इसमें दो चार सवाल तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, तो इस पे तो नंबर रिजल्ट आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो आप 100 अटेम्प्ट लेके आ जाइए, कम से कम अगर आपका लक साथ देगा, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाए होंगे, तो हो सकता है ज्यादा सही हो जाए तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ई वाले जो है ज्यादा के चक्कर में नहीं रहेंगे, ठीक है, कि हम भी लड्डू चढ़ाए हैं, हम भी मार के आएंगे, सही होगा। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा, अब कमेंट और मैसेज करके आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।